तो विद्यार्थी कल हम लोगों ने लेसन 1 पढ़ा था, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बना दिए हैं और आज हम लोगों को बनाना है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखना है कि ये कैसे बनेगा। प्रश्न आपका बोला है सत्यापित कीजिए कि, क्या बोला है? सत्यापित कीजिए कि निम्न, ठीक है, सत्यापित कीजिए कि निम्न। तो हमारे पास प्रश्न है सत्यापित कीजिए कि निम्न के लिए, ठीक है, माइनस कोष्ठ में है -x और x समान है। तो विद्यार्थी आपको इसमें x का वो मान देगा, x का मान क्या करेगा? वो देगा, x का मान वो देगा और हमको इसमें रख करके हल करके बताना है कि जो x का मान है इस पे रखेंगे तो भी x के बराबर ही आएगा, ठीक है। जैसे आपका पहला प्रश्न दिया है, x बराबर दिया है 13/17, ठीक है। अब 13/17 है, ये तो x का मान है ना, हमको इसके ऊपर रख करके हल कर लेना है। तो माइनस माइनस का x है, ठीक है, यही दिया गया है। तो तन देखिए ये माइनस है ना और ये भी माइनस है और x का मान कितना है? 13/17। जब हम इसको हल करेंगे तो x के मान के बराबर आएगा, ठीक है। जैसे तन देखिए जरा, माइनस में माइनस का गुणा होगा, क्या हो जाएगा? और प्लस लिखा नहीं जाता है तो हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो जाएगा हमारा 13/, तो जरा देखिए 13/17 ही तो x का मान है, ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो विद्यार्थी दिया है x बराबर -21 के बटे में दिया है 31, ठीक है। अब जरा विचार करना है कि अब हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जांच करने के लिए यही दिया गया है ना, इसको लिख लेते हैं माइनस माइनस का x है, ठीक है। अब इसको हम लोग मान रख के हल करेंगे। जरा देखिए ये माइनस है, x का यहाँ पे भी माइनस है और x का मान ऑलरेडी क्या दे रखा है? माइनस में। तो तन देखिए इसको भी अलग कोष्ठ से अलग कर दे रहे हैं हम, माइनस का 21/31 यदि है ना। अब ट्रिपल चिन्ह है, यहाँ पर 3 ठो चिन्ह है, बारी बारी से हल करेंगे, देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा और प्लस लिखा नहीं जाता है, तो हमारा बचा क्या? माइनस का 21/31 ये ना बचा, और प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो सीधी सी बात है साफ साफ बचेगा 21/, देखिए यही ना x का मान है। तो प्रश्न बोला था सत्यापित कीजिए कि निम्न के लिए इतना और इतना समान है, समान का मतलब बराबर है, तो और हमने इसको क्या कर दिया? बना दिया। आप सब लोगों को समझ में आया? चलिए तो अब आप लोग इसको उतार लीजिए। तो विद्यार्थी आप लोगों ने दूसरा क्वेश्चन समझ लिया, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। किसमें? 3 में। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है क्या बोला है आप सब लोग जरा देख लीजिए, क्रम विनिमय गुण, क्या बोला है? क्रम विनिमय गुण का प्रयोग कर रिक्त स्थानों को भरें। हाँ, तो क्रम विनिमय नियम का फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाया गया था ना, तो फॉर्मूला में मैंने क्या लिखवाया था? देखिए जरा, बीच में प्लस है ना, तो प्लस के लिए अर्थात योग के लिए हमने लिखवाया था a प्लस का b और बराबर किधर इसको उल्टा कर देना था, b प्लस का a, सही है। तो हमारे पास प्रश्न ये दिया है -3 प्लस का 7/9 और इधर लिखते समय हम भी इसको उल्टा पुल्टा कर देंगे ना, b को पहले लिखेंगे प्लस और a को बाद में लिखेंगे और हो गया हमारा आंसर। जरा आप लोग एक बार आंसर चेक कर लीजिए और बताइए क्या दिया है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्रम विनिमय नियम। क्या आप लोग इसमें हमारी मदद करेंगे? बताइए फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b और इधर होता है b प्लस का a, ठीक है। तो जरा देखिए इधर a का मान -6/13 है प्लस b का मान -5/11 है और इधर लिखना है तो पहले b उसके बाद a। तो चलिए जरा, हमें दिया है -6/13
13 प्लस का -5/11 ये दिया है ना। अब इधर लिखते समय हम -5/11 को पहले लिखेंगे, बीच में प्लस है, फिर -6/13 को बाद में लिखेंगे और हो गया हमारा आंसर। सब लोग समझ रहे हैं। इसका जरा क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। तीसरा में भी कुछ ऐसा ही करना है, आप सब लोग बताइएगा। 4/11 प्लस का -5/8 बराबर का डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो जरा देखिए, ये है a प्लस और ये है b, और इधर लिखते समय उल्टा कर देंगे, करेंगे ना। तो जरा देखिए, हमारे पास प्रश्न है 4/11 प्लस -5/8। अब इधर लिखते समय उल्टा कर देंगे, -5/8 और प्लस का 4/11 और हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, इसका अगला भी प्रश्न है, चौथा प्रश्न है। इसका क्या दिया है, -8/9 प्लस का -7 बराबर के इधर खाली स्थान दे दिया है। अब इसमें भी क्रम विनिमय नियम का प्रयोग करना है। तो ये a है और ये b है, इधर लिखते समय b पहले और a बाद में। ठीक है, तो जरा देखिए, हमें दिया गया है -8/9 प्लस का b के जगह पर है -7। हम इधर लिखेंगे तो b को पहले लिखेंगे, -7 पहले होगा, फिर प्लस b का मान लिखा गया और a का मान है -8/, और हो गया हमारा आंसर। सभी को समझ में आया? क्लियर है? तो इस फॉर्मूले पर उसको सॉल्व नहीं करना है, बस उसको आगे पीछे सजा के क्रम विनिमय नियम पर लिख देना है और हो गया हमारा आंसर। चलो समझ गए? तो चलिए जल्दी से आप लोग जरा उतार लीजिए। चलिए, तो आप लोगों ने तीसरा प्रश्न बना लिया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, जरा देखिए क्या कह रहा है, साहचर्य गुण। बताइए, इसका फॉर्मूला हमने लिखवाया है कि नहीं? तो साहचर्य गुण का प्रयोग कर रिक्त स्थान को क्या करना है, भरना है। साहचर्य गुण का प्रयोग करके हमको ये खाली स्थान में क्या करना है, भरना है। तो हम लोग साहचर्य नियम, देखिए जैसा प्रश्न दिया है आप वैसा फॉर्मूला बना सकते हैं, है ना। तो जरा देखिए, ये है a प्लस b, अब प्लस का ये है c। अब इस आगे वाले में दोनों में कोष्ठक है ना। अब इसको लिखते समय, ठीक है, हम पीछे वाले में लगा देंगे, a और b वाले में तो है, अब यहाँ पर b और c में लगा देंगे और हो जाएगा हमारा आंसर। तो मतलब हमारा आंसर क्या होगा, हमें दिया गया था -3/4 प्लस 5/6 प्लस -7/8। ये a है, b है और ये c है। हम इसको फिर इधर क्रम से उतार लेते हैं। तो -3/4 प्लस का 5/6 प्लस का -7/8 है। हम देख रहे हैं कि इसमें a और b पर कोष्ठक लगा हुआ है ना। अब हम देख रहे हैं कि c वाला छूटा है, c छूट रहा है ना। तो अब हम इसमें ऐसा बनाएंगे, कोष्ठक लगाएंगे तो अब उसमें c वाला भी आ जाए। ठीक है, तो देखिए जरा, हम कोष्ठक यहाँ पर लगा देंगे तो b और c दोनों कोष्ठ के अंदर आ गया। इसके कहने का मतलब पहले इसको हल करना है, उसके बाद इसको इसमें जोड़ देना है, फिर इसको हल करके इसका इसमें जोड़ देना है, और हल करेंगे तो इसका आंसर दोनों तरफ का क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, तो हमको हल नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले पर रख के खाली स्थान में बताना है कि हाँ यही ऐसे ही होगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? अब जरा देखिए, यहाँ पर भी ऐसे ही फॉर्मूला है, a प्लस b प्लस c है। हम देख रहे हैं कि इसमें b और c को कोष्ठक में डाला है, तो सीधी सी बात है, इधर हम जब लिखेंगे तो आपको लग रहा होगा a और b को हम कोष्ठक में डालेंगे। आइए इसको भी बना के दिखाते हैं। तो a के जगह पे 1/3 है, b के जगह पर 4/9 है और c के जगह पे -8/13 है ना। अब इधर लिखते समय हम क्या करेंगे, 1/3 और प्लस 4/9 को कोष्ठक में डाल देंगे और प्लस c का मान हो जाएगा -8/13, और देखिए ना हो गया हमारा आंसर। तो ये इतना खाली स्थान में भराएगा। ठीक है, और यही है हमारा साहचर्य नियम। साहचर्य गुण कहिए चाहे साहचर्य नियम कहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पहला और दूसरा हम लोग बना लिए। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा और चौथा बनाना है। ठीक है, तो तीसरा और चौथा क्वेश्चन
है ना, व्हाइट बोर्ड पर है। अब जरा इसको देखते हैं कि यह साहचर्य नियम पर कैसे बनेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बतलाया था, इसमें कोष्टक लगाने की कला है। ठीक है, और हम कोष्टक बहुत सावधानी से लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो जरा देखिए, इसमें हम देख रहे हैं बी और सी पर है ना, तो इसमें लगाते समय हम ए और बी को लगा देंगे और हो जाएगा हमारा आंसर। तो जरा देखिए, ए के जगह पर -5 है, प्लस बी के जगह पे -7 प्लस -3/14, और जब इसका आंसर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 प्लस का -7 एक जगह कोष्टक में होगा फॉर्मूले के अनुसार, और लास्ट में सी का वैल्यू हो जाएगा 3/14 और हो गया हमारा। अब जरा इसमें देखिए, इसमें कैसे हम कोष्टक लगाएंगे, a प्लस बी प्लस सी। हम देख रहे हैं कि a और b पर कोष्टक लगा है, और बराबर किधर आएंगे, a प्लस बी प्लस सी देखेंगे तो हमको इस पे कोष्टक लगाना होगा। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि हम कोष्टक लगा रहे हैं तो कैसे, तो -3/7 प्लस का 2/9 ये कोष्टक में दिया गया है, 8 का नीचे में है -17, यही है ना। जब हम इसको इस साइड में लिखेंगे बराबर के इधर, तो क्या लिखेंगे, -3/7 जो a का मान है वो बाहर रहेगा, बाकी b और c कोष्टक के अंदर हो जाएगा। तो विद्यार्थी हमारा आंसर होगा इस तरह से, b और c पर कोष्टक लगा देंगे और हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो खाली स्थान में क्या क्या भराएगा, ये और ये। ठीक है, चलिए अब आप लोग जल्दी से इसको उतार लीजिए। चलिए विद्यार्थी, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों के व्हाइट बोर्ड पर है। अब जरा उसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहा है। 5 कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का, जो सब परिमेय संख्या है ना, सब अंश बटे के हर में है। ठीक, नहीं भी होगी तो उसके नीचे में क्या छुपा रहता है, 1। ठीक है, तो तन देखें क्या बोला है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का कथन किस गुण को प्रदर्शित करता है। गुण बोले तो नियम, गुण का मतलब नियम। किस नियम को के ऊपर ये क्वेश्चन दिया गया है, हमको ये बताना है। तो चलिए जरा हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। जरा देखिए, ये a है, बीच में प्लस है, ये b है, और ये वाला क्या दे दिया है, b आगे कर दिया है और प्लस फिर a को पीछे कर दिया है। आप सब लोग अभी अभी इस फॉर्मूले को क्वेश्चन नंबर 4 में बना रहे थे ना, ऐसा फॉर्मूले पर। विद्यार्थी इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम। क्या कहा जाता है, हाँ, क्रम विनिमय नियम। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें प्लस है, क्या है, तो हम कहेंगे योग का क्रम विनिमेय नियम। ठीक, इस नियम को खाली लिख देना है और हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, इसी तरह से हम इसमें देखेंगे। दूसरे प्रश्न में जरा देखिए कौन सा फॉर्मूला है, ये a है, ये b है और ये c है। हम देख रहे हैं कि b और c को कोष्टक में डाला है। बराबर किधर देखिए जरा, ये a है, ये b है और ये c है। हम इधर देख रहे हैं कि a और b को कोष्टक में डाल दिया है। तो अभी अभी हम लोगों ने पीछे में इस फॉर्मूले को देखा था, इसमें सब प्लस का चिन्ह दिख रहा है ना। तो विद्यार्थी यह योग का साहचर्य, कौन सा नियम, योग का साहचर्य नियम है और हो गया हमारा आंसर। ठीक इसी तरह से हम इसको भी देखेंगे। ये क्या है, a है प्लस ये b है और ये c है। हम देख रहे हैं b और c को कोष्टक में डाला है, और यहाँ पर देखेंगे a प्लस b प्लस c। तो विद्यार्थी इसमें भी a और b को कोष्टक में डाला है। ठीक, हम लोग अभी अभी इस फॉर्मूले को जाने हैं, चिन्ह दिख रहा है हमें प्लस, तो हम कहेंगे क्या, योग का साहचर्य नियम। ठीक है, और हो गया हमारा आंसर। इसमें भी देख लीजिए, ये a है प्लस ये b है, ये b को आगे कर दिया है और a को पीछे कर दिया है। और अगर हम इसको देखें तो विद्यार्थी इसमें प्लस का चिन्ह दिख रहा है ना, तो हम कहेंगे योग का क्रम
विनिमेय नियम, और हो गया हमारे चारों प्रश्नों का आंसर। क्या सभी को समझ में आया? चलिए तो अब आप लोग जल्दी से इसे उतार लीजिए।